हरियाणा नमस्कार, मैं हूं शिवांश और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद ईस्ट। आज हम आए हुए हैं बहुत ही खास जगह जो है गंगा का स्टार्टिंग पॉइंट। वैसे हम हरिद्वार से चोपटा जा रहे थे, तो चोपटा जाते जाते रास्ते में हमको मिलते हैं बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है देवप्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और जहाँ पे पूरी गंगा बन के आगे की तरफ जाती है। तो आप मेरे पीछे हम एक व्यू पॉइंट पे खड़े हैं जो एकदम देवप्रयाग के एंट्री से पहले आता है। आप वहां पे देख सकते हैं ये दोनों नदियों का संगम है और वो देवप्रयाग का घाट है और ये पूरी नदी भागीरथी और अलकनंदा मिलकर यहाँ पर गंगा बनती है। यहाँ के बारे में एक पॉइंट है कि आपने कोई वीडियोस में देखा होगा कि इन दोनों का कलर, एक अलकनंदा का मटमेला होता है और भागीरथी का ग्रीन टाइप होता है। तो ये आपको हर बार अलग कलर मिले ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वो कलर जो नीचे मिट्टी दबी होती है पानी में उसका होता है। तो बर्फ़ जिस टाइम पे ज़्यादा तेज़ी से पिघलती हो तो उस टाइम पर पानी का बहाव जो है ज़्यादा होता है, तो उसके कारण अलकनंदा का जो मिट्टी होती है दबी वो ऊपर उठ जाती है, इसलिए उसका कलर मटमेला सा हो जाता है। इसलिए वो कोई सीज़न में ऐसे अलग दिखते हैं, वरना आपको ऐसा सेम ही कलर इनका दिखाई देता है। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं और नजदीक से देखते हैं संगम को। संगम की तरफ नीचे, उसमें आप देख सकते हो जो अलकनंदा नदी है वो बहुत शांति से जा रही है, लेकिन जो भागीरथी नदी का जो बहाव है वो एकदम उछलती कूदती हुई एकदम डेंजर रूप में जा रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ भागीरथी नदी कैसे एकदम जा रही है, एकदम उछलती कूदती हुई। फिलहाल हम आ गए हैं नीचे संगम की तरफ। आप इस तरफ देख सकते हो ये मेन संगम है, वो उस तरफ वाली जो नदी है वो है भागीरथी और इस तरफ जो है अलकनंदा है। आप देख सकते हो फ्लो अलकनंदा का बिल्कुल शांत है और वही उस तरफ भागीरथी का आप देख सकते हो एकदम से तीव्र फ्लो है। इसी संगम को देवप्रयाग कहते हैं और यहीं पे जो है फाइनल गंगा का संगम होता है और यही गंगा आगे हरिद्वार होते हुए हर तरफ के लिए आगे बढ़ती है। तो ये था हमारा देवप्रयाग गंगा का संगम, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम। अब हम यहाँ से चलेंगे हमारी मंजिल की तरफ, चोपटा, जो कि हाईएस्ट शिवा टेम्पल है टुंगना ट्रैक के लिए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी वापस और चलते हैं चोपटा की तरफ। से हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की थी एंड उसके बाद हम रुके हैं सीधा देवप्रयाग, जा रहे हैं चोपटा। तो बहुत प्यारी जगह थी, लेकिन पानी बहुत खतरनाक ठंडा था इसलिए हम नहा नहीं पाए। तो आपको दिखाया हमने देवप्रयाग। तो चलो चलते हैं यहाँ से ऊखीमठ होते हुए, धारी देवी होते हुए चोपटा की तरफ। तो अब यहाँ से देवप्रयाग से हम जाएंगे धारी देवी, रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ होते हुए चोपटा की तरफ। तो आज इवनिंग हमारा स्टे रहेगा ऊखीमठ में, सो ट्राई करेंगे ऊखीमठ पहुँचने का। इफ़ नहीं पहुँच पाए तो हम रुकेंगे रुद्रप्रयाग में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी।
1.5 आवर की जर्नी देवप्रयाग के करने के बाद हम पहुंच गए हैं धारी देवी। मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। हाइट से ऐसे दिखता है मंदिर धारी देवी का। धारी देवी के बारे में बताया जाता है कि ये ही माता चारों धाम की रक्षा करती है। यहाँ पे इनकी स्टोरी, यहाँ लोकलों का मानना है कि यहाँ पे जो माता का मंदिर है, तो गवर्नमेंट के कुछ काम की वजह से इनकी मूर्ति को हटाया गया था यहाँ से। तो यहाँ के लाख मना करने के बाद भी मूर्ति हटाने पर जो केदारनाथ की त्रासदी आई थी, यहाँ पर मूर्ति हटाने की वजह से आई थी, यहाँ लोकलों का मानना है। उसके बाद में जो माता का मंदिर की मूर्ति थी उसको वहीं से पे स्थापित कर दिया गया। तो चलिए चलते हैं, करते हैं और माँ धारी देवी के दर्शन, और आपको भी करवाते हैं माता धारी देवी के दर्शन। तो अभी माताजी के दर्शन के बाद बड़ा आनंद आया। माताजी के दर्शन करने के बाद तो अब ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकते हुए चलो चलते हैं हमारी मंजिल की तरफ। आज तो हम चोपटा नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही ऊखीमठ पहुंच पाएंगे, क्योंकि 2 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं तो ज्यादा चलाना भी थकान पड़ जाती है। तो यहाँ से हम स्टे करेंगे रुद्रप्रयाग में, जो कि यहाँ से है 17 किलोमीटर्स अभी और हमको ट्रैवल करना है। तो हम है मंजिल के बिल्कुल 17 किलोमीटर दूर रुद्रप्रयाग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं जर्नी। एंड रुद्रप्रयाग में कोशिश करेंगे कि दिन में ही आपको रुद्रप्रयाग संगम भी बताएं आज। तो करते हैं स्टार्ट, और ये है हमारी आज की सफारी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारी जर्नी और मिलते हैं आपको रुद्रप्रयाग में। हम पहुंच गए रुद्रप्रयाग में और हम बैठे हैं रुद्रप्रयाग संगम पे। पहले हमने होटल ली केदारनाथ रोड पे, वो होटल रूम भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन से होटल ली। एंड वहीं से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ही संगम था। अलकनंदा और मंदाकिनी का यहाँ पे संगम है और वहीं पे हम घाट पर बैठे हैं। तो पहले आपको संगम दिखाता हूँ। इतना अच्छा वातावरण और पानी तो भाई साहब यहाँ पे देवप्रयाग से भी ज़्यादा ठंडा है। मैंने 2 मिनट खड़ा था पानी में, मेरे पाँव वॉज लाइक एकदम जैसे लग रहा था कि फ्रीजर में रख दिए हो। तो मैं पहले आपको संगम दिखाता हूँ यहाँ का, फिर जानते हैं यहाँ के बारे में कि कौन सी अलकनंदा है और कौन सी मंदाकिनी है। जैसे कि देख सकते हैं मेरे राइट साइड में है अलकनंदा नदी और मेरे लेफ्ट साइड में है मंदाकिनी, और ये दोनों का जो संगम होता है उसे हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और यहीं से जो 2 रिवर फॉर्म होके अलकनंदा जो हमें देवप्रयाग पे मिलती है वो यही नदी है। तो अभी चलते हैं हम होटल पे, और हमने जो होटल लिया है वो कैसा है आपको बताएंगे। आज का हमारा स्टे यही रहेगा रुद्रप्रयाग में। फिर कल सुबह में हमारा जो सफर शुरू होगा वो ऊखीमठ के लिए रहेगा। ऊखीमठ में
हम बाबा केदारनाथ जी के शीतकालीन दर्शन करेंगे सुबह सुबह। फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे शाम में चोपटा। फिर वहां पे आपको चोपटा की जो ट्रैक है वो दिखाएंगे। उसमें हम बाबा टुंगनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम रूम पे। रुद्रप्रयाग में हम रुके थे होटल अपना ढाबा में, जो केदारनाथ रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ का मैं आपको रूम दिखाता हूँ और फिर इसका फेर बताता हूँ। ये रूम था हमारा, ट्रिपल बेड था रूम, छोटा सा था। और ये था वॉशरूम एंड ये है आउटर रूम का। नॉट बैड, बढ़िया रूम था। ये रूम हमको 900 रुपीज़ में मिला था, इन्होंने 1500 बताया था, लेकिन 900 में हमें फाइनल प्राइस में इन्होंने दिया था। बेस्ट रूम था। तो आप इस तरफ जाओ और रात में रुद्रप्रयाग में आपको लेट हो जाए, बाहर ही रुकना हो आपको बाईपास में, वैसे अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, बाहर रुकना हो तो आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हो।